अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि महापारा जो सालार को इस्तेमाल कर रही थी सिर्फ इस वजह से ताकि वो लोग इस घर में रह सकें। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दादी के कहने में आकर उसने ये सब कुछ कर दिया। उसने अपनी दादी की बात मान ली और सालार से शादी के लिए हाँ कर दी। इंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन अब हर कोई इल्ज़ाम उसको ठहरा रहा है कि महापारा ने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सालार को इस्तेमाल किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महापारा ने बिल्कुल भी अपने मतलब के लिए सालार को इस्तेमाल नहीं किया था। वो तो सालार के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, मंगनी भी नहीं करना चाहती थी। सालार भी इस बात का चीख चीख कर बता रही थी कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, और इस बात के बारे में सालार की माँ को भी पता था और महापारा की दादी को भी पता था। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के कहने पर किया ताकि उन लोगों को इस घर में पनाह मिली रहे। लेकिन क्या हुआ, बदले में उसको क्या मिला? दोबारा से उस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर बहतान लगाए गए, और जिनके साथ उसका कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं था उनके साथ भी उसको गलत अंदाज में जोड़ा गया। उसको ये तक कहा गया कि उसका सुहेल के साथ गलत ताल्लुक था और इसी वजह से वो इस घर से गए हैं। महापारा जिसने सारी बात अपनी चची के सामने बोल तो दी, लेकिन जो बात असल में बोलने वाली थी वो बात ना बोल पाई, और ये सारी बातें उसकी चची ने बड़ी ही चालाकी के साथ अब सालार को सुनवा दी। और सालार जो कि पहले ही महापारा की हकीकत जान चुका है कि महापारा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ और सिर्फ उससे मंगनी इसलिए की ताकि इस घर में रह सके। अब उसके दिल में बिल्कुल भी महापारा के लिए कोई इज्जत की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ सुहेल, जिसके दिलो दिमाग से महापारा निकल ही नहीं पा रही, और रायत, उसके भी दिलो दिमाग पर महापारा छाई हुई है। लेकिन रायत को तो महापारा से नफरत हो चुकी है, इंतहा से ज़्यादा नफरत। और सुहेल, उसको महापारा से नफरत नहीं हुई क्योंकि वो हकीकत जानता है कि महापारा बेकसूर है और वो खुद ही कसूरवार है, और इसी वजह से महापारा उसको छोड़कर चली गई। सुहेल के दिलो दिमाग पर महापारा छाई हुई है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि महापारा की चच्ची उसको घर से निकाल देती है और महापारा को मजबूरन एक हॉस्टल में पनाह लेनी पड़ती है। वो वहाँ पर अपनी दादी के साथ रह रही है, लेकिन जैसे ही वो जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल की प्रिंसिपल को पता चलता है कि महापारा एक हॉस्टल में रह रही है अपनी दादी के साथ, और उनकी बेटी को पता चलता है तो उनको महापारा और उसकी दादी पर तरस आ जाता है, और वो महापारा से कहते हैं कि आप हमारे घर पर आकर रह सकते हैं। तो वो लड़की महापारा को इजाज़त दे देती है। अब महापारा और उसकी दादी दोनों ही महापारा के प्रिंसिपल के यहाँ रहते हैं, और वहाँ पर वो लोग महापारा से खूब काम भी करवाते हैं। साथ ही साथ महापारा उनके स्कूल में पढ़ाती भी है, उनके बच्चों को भी पढ़ाती है। महापारा से वो लोग खूब काम करवाते हैं, काम लेते हैं। और अब महापारा के लिए हमदर्द बनी हुई है। महापारा के प्रिंसिपल की टीचर, वो उसके लिए अपनी माँ से कहती है कि आप ये गलत कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं। और उसकी प्रिंसिपल का बेटा, जो कि महापारा के जितना ही है, वो महापारा को पसंद करने लगता है। अब महापारा दोबारा से एक नई मुसीबत में फंसने वाली है। महापारा इस बात के बारे में नहीं जानती, लेकिन वो लड़का अपनी माँ से बात करता है और प्रिंसिपल साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं क्यों ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊं। वो लड़का महापारा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन महापारा उससे भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो दिलो जान से महापारा से मोहब्बत करता है, और वो अपनी माँ से इस बात का इजहार करेगा। माँ नहीं मानेगी तो अपनी बहन से कहेगा। और महापारा, जो कि अपनी दादी को इस बात के बारे में बता चुकी है, उसकी दादी कहती हैं अब तुम प्लीज़ कोई और हंगामा मत खड़ा करना, इतने अच्छा घर है, इतने अच्छे लोग हैं, अगर वो तुम्हें इज्जत से बयाना चाहते हैं तो तुम उस लड़के से कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना। और अब प्रिंसिपल का बेटा मना ही लेता है अपनी माँ को, चाहे वो नहीं मान रही, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपनी माँ को मना लेता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, जिसके बाद माँ मान जाती है और वो महापारा और अपने बेटे की एंगेजमेंट करवा देती है। दूसरी तरफ रायत, जो कि घुट घुट के मर रहा है, ना वो किसी से शादी कर रहा है और ना ही किसी से बात करता है। उसके दिलो दिमाग पर हर वक्त महापारा छाई हुई है, लेकिन वो इस बात का इजहार भी किसी से नहीं करता। और एक दिन उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने महापारा पर इल्ज़ाम लगाया था, महापारा जो भी था वो इस घर को छोड़ के चली गई है। हर लड़की इस तरह नहीं होती, तुम अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। और इतना ही अपने बेटे को कहती है कि रायत, जो कि महापारा से ही शादी करना चाहता था, उसके माइंड में जो महापारा का इमेज बनाया गया था वो सब कुछ क्लियर हो गया। और अब वो अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। ज़बरदस्ती अपनी माँ को रूम से निकालता है और बहुत सी नींद वाली गोलियाँ खा लेता है। अगले दिन पता चलता है कि रायत की लाश पड़ी हुई है। रायत मर जाता है और इस बात के लिए अब सारी ज़िंदगी उसकी माँ और उसका भाई पछताते रह जाते हैं, और महापारा अपनी ज़िंदगी में खुश है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या रायत के साथ ठीक हुआ और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।